Yes students, in this video we continuing previous topic. हम प्रीवियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर हमने पढ़ा था ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स है कस्टमर को। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेनिफिट्स, ई बैंकिंग बेनिफिट्स टू बैंक। ई बैंकिंग के बैंक को कौन कौन से बेनिफिट्स है। जैसे कस्टमर को बेनिफिट्स होते हैं वैसे ही बैंक को कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स है? लाइक बेनिफिट्स टू बैंक। फर्स्ट वन, अनलिमिटेड नेटवर्क। क्या हो गया है, आपको पता है लाइक एक बैंक है आपका HDFC बैंक है, उसकी हर जगह ब्रांचेस फैली हुई हैं। उसका जो मेन ऑफिस है एक जैसे गुड़गांव या दिल्ली में शिफ्ट है, बट उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं वो हर जगह पर आपको अवेलेबल है। चाहे वो आप रूरल एरिया समझो, अर्बन एरिया समझो, तो आपको हर प्लेस पर अवेलेबल है वो फैसिलिटी। तो इस रीज़न से क्या होती है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। तो लाइक क्या है, पहले क्या होता था, अगर हमें लाइक जैसे आपका महेंद्रगढ़ की ब्रांच को कोई प्रॉब्लम है रेवाड़ी की ब्रांच से, तो पहले उनको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक दूसरे के पास जाना होता था। लेकिन आजकल क्या अडॉप्ट कर लिया हमने, ई बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सिस्टम का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो गया, उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड नेटवर्क अवेलेबल है। क्या है? अनलिमिटेड नेटवर्क अवेलेबल है। तो आजकल क्या पॉसिबल हो गया है, लाइक 4 ब्रांचेज है हमारी, B1 ब्रांचेस, B2 ब्रांचेस, B3 ब्रांचेस और B4 ब्रांचेस। कौन से बैंक की है ये? HDFC बैंक की है। अब लाइक कोई दिल्ली की है, कोई गुड़गांव की है, कोई रेवाड़ी की है, कोई आपकी फरीदाबाद की है, तो कहीं की भी ये ब्रांचेज हो, लेकिन इनका जो बैंक है वो क्या है, एक जो हेड ऑफिस है उनका मेन जो हेड ऑफिस है वो क्या है, बैंक तो क्या है HDFC, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है। क्लियर? तो क्या है इसमें नेटवर्क, अनलिमिटेड नेटवर्क का मीन ये है कि हम B1 ब्रांचेस B2 का देख सकती है, B2 ब्रांचेस B3 का बेटा देख सकती है, और B3 B4 से। तो ये आपस में क्या होती है, सारी ब्रांचेस इंटरलिंक्ड होती है। तो हमें किसी का भी डाटा रिक्वायरमेंट है, चाहे हमें B1 ब्रांचेस का B2, तो ये आपस में क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। तो हमें किसी से भी रिलेशन क्रिएट करना है, तो ये किस तरह से, एक PC के थ्रू, एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, एक ई बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकती हैं, इनकी हेल्प से, अनलिमिटेड नेटवर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे सारे डाटा को अवेलेबल कर सकते हैं। ओके, तो इस रीजन से क्या हो गया है, हम जो हमारी एक मेन ब्रांचेस का काम है, जो मेन ब्रांचेस में ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड हो सकती हैं इजीली ऑनलाइन सिस्टम से। जब भी हम कोई भी फंक्शनिंग कर रही है, कोई भी ब्रांच फंक्शनिंग कर रही है, उसकी डिटेल्स किसके पास होगी, हमारे मेन हेड ऑफिस के पास ऑन द स्पॉट रिसीव हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या इसका अनलिमिटेड नेटवर्क हो गया, सारी ब्रांचेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सी लोकेशन है, कौन सा प्लेस है, उससे कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट वन क्या फैसिलिटी है, लेस मैनुअल वर्क। जो पहले क्या होता था, चाहे हमें छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस टाइमिंग पे हमारी ये ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी। आज क्या हो गया, टाइमिंग है जो हमारा ITs का है, तो IT ने क्या करा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, इनोवेट किया है। तो इस रीज़न से हमें एक ई बैंकिंग फैसिलिटी की भी हेल्प मिली है। तो लोग क्या करते हैं आजकल, लेस मैनुअल वर्क, लोगों का जो मैनुअल वर्क है वो कैसे कम हुआ है, बैंक को बेनिफिट ये है, जो बैंक का एम्प्लॉय है उसका काम कम हो गया। पहले क्या होता था, छोटी सी छोटी क्वेरी है उसके लिए लोग कहाँ जाते थे, बैंक जाते थे। तो क्या होता था, मैनी पीपल वेट इन ए लाइन, एक क्यू में खड़े हैं, किस रीज़न से, अपनी टर्न आने के लिए, कि हम अपनी क्वेरी बताएंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है या किस चीज़ के लिए वो आए हैं। तो हमें काफ़ी टाइम वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता था, हमारा बिजी हो जाते थे हम बैंक में, इस रीज़न से। और जो हमारा एम्प्लॉय उसके पास हाई लेवल ऑफ बर्डन वर्क मिलता था, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना उनका काम है, उनकी जॉब है। तो इस रीज़न से हम क्या करते हैं, लेस मैनुअल वर्क कर देते हैं। नो नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग बैंक, तो क्या था, लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग बैंक्स। तो क्या होते हैं, लेस मैनुअल वर्क इसलिए होता है क्योंकि लिमिटेड पर्सन ही अब क्या होते हैं, जिनको ई बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, जो ये वर्क नहीं कर सकते, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वही पर्सन ऐसे होते हैं जो बैंक के पास आते हैं बार बार। अदरवाइज जो नॉन पर्सन है, यंगर पर्सन है, अवेयर इस चीज़ से, वो घर बैठे बैठे इस वर्क को परफॉर्म कर लेते हैं। तो इससे एम्प्लॉय का मैनुअल वर्क कम हो जाता है, इसलिए बैंक को भी इस चीज़ के लिए बेनिफिट्स है। अगर ज़्यादा काम होगा तो उसकी सारी डिटेल्स हमें आगे सबमिट करनी होगी। इस रीज़न से क्या होता है, इसकी डिटेल्स हमें सबमिट करने की नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट में कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कम्पिटिटिव एडवांटेज ये है, अगर हम इनिशियल टाइमिंग की बात करें तो लोग क्या बेनिफिट देखते हैं, लोग ये देखते थे कि हमारे घर के पास कौन सा बैंक है,
उसकी लोकेशन चेक करते थे, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। बट आजकल ई बैंकिंग होने की वजह से, ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से हमें इस चीज़ की क्या होती है, इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका कोई भी ऑब्जर्वेंस नहीं होती कि हमें दूर है या कोई प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की प्रॉब्लम है, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए नहीं मैटर है, हमें ऑनलाइन वर्क करना है, वो हमें ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस रीज़न से हम ई बैंकिंग का यूज़ करके घर बैठे बैठे अपना आउटपुट रिसीव कर सकते हैं, जो भी हमें अपनी वर्किंग करनी है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली हमें डन मिलती है। तो इस रीज़न से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लोकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक डोंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।